आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वरुण धवन, कायरा अडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर स्टारिंग मूवी जुग जुग जियो को। ये मूवी समाज के उस मुद्दे पे बात करती है जो कि विदेशों में तो बहुत कॉमन है, बट इंडिया में भी अब इसका प्रचलन धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है और वो मुद्दा है डिवोर्स। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार कैसे अब भी हमारे देश में वो संस्कृति, वो आदर सम्मान एक दूसरे के प्रति बचा हुआ है, जहां एक बीवी अपने हस्बैंड को पूरे जीवन भर के लिए अपना जीवन साथी मान लेती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुलदीप सैनी यानी कि वरुण धवन को दिखाया जाता है जो कि क्लास 5th में पढ़ रहा होता है और वो तभी से नैना शर्मा यानी कि कायरा अडवाणी से प्यार करने लगा होता है। इस वजह से जब भी स्कूल में कोई लड़का नैना से बात करने की कोशिश करता तो वो उसे डरा धमका करके वहाँ से भगा देता, पर नैना फिर भी उसे ज्यादा भाव नहीं देती। इस वजह से वो क्लास 5th से लेकर के कॉलेज की पढ़ाई तक के बीच में उसने नैना को 5 बार प्रपोज करा होता है, पर नैना ने उसका एक बार भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा होता है। ये देख करके कुलदीप नैना के भाई गुरप्रीत यानी कि मनीष पॉल से दोस्ती कर लेता है ताकि वो नैना के घर आता जाता रहे, और अब की बार उसकी ये कोशिश रंग भी ला देती है, जहां नैना गर्लफ्रेंड बनना तो छोड़ो सीधे कुलदीप से शादी के लिए हाँ बोल देती है, जिसके थोड़े दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, जहां इस शादी से सभी बहुत खुश लग रहे होते हैं और पर्सनली अपने इस नए रिश्ते से कुलदीप और नैना भी काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। पर कहते हैं ना कि समय का पहिया बहुत तेजी से करवट लेता है, और ऐसा ही कुछ नैना और कुलदीप के रिश्तों में भी होता है, जहां शादी के 5 साल बाद नैना और कुलदीप के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता। वो दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करते। बात करें नैना और कुलदीप के प्रोफेशनल लाइफ की, तो शादी के बाद नैना कुलदीप के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई, जहां एक तरफ नैना एक टॉप एमएनसी में जॉब कर रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुलदीप के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री ना होने की वजह से वो एक नाइट क्लब में बॉक्सर की नौकरी कर रहा होता है। और ये कुलदीप के चेहरे से साफ नजर आ रहा होता है कि वो अपने काम, अपने रिश्ते से खुश बिल्कुल भी नहीं है। और तभी एक दिन नैना को कंपनी में यह पता चलता है कि उसका प्रमोशन करके उसे हेड ऑफिस न्यूयॉर्क भेज रहे हैं। ये सुनकर के नैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि जब वो ये बात कुलदीप को बताएगी तो कुलदीप इस पर कैसा रिएक्ट करेगा। इस वजह से वो इस बात को उनकी 5th एनिवर्सरी वाले दिन कुलदीप को बताने का सोचती है, पर इससे पहले वो उसे यह बताती वहाँ कुलदीप का दोस्त आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या उसे शादी करनी चाहिए या नहीं, जिस पर सार्कास्टिक मैनर में कुलदीप और नैना उससे यह बोलते हैं कि तुम्हें शादी जरूर करनी चाहिए। और इसके बाद कुलदीप का दोस्त उनसे यह बोलता है कि क्यों ना हम एक गेम खेलें जहां मेरे 3 काउंट करने पर तुम दोनों एक दूसरे से वो चीज बोलोगे जो तुम्हें एक दूसरे से चाहिए। कुलदीप के दोस्त के 3 काउंट करने से पहले ही नैना और कुलदीप एक दूसरे को डिवोर्स के लिए बोल देते हैं। कुलदीप के मुंह से डिवोर्स सुन करके नैना रास्ते में कुलदीप से यह पूछती है कि आखिरकार वो उसे डिवोर्स क्यों देना चाहता है, क्योंकि उसके पास तो रीजन है, बट तुम्हारे पास डिवोर्स देने का क्या रीजन है। इस पर कुलदीप उससे यह बताता है कि 5 साल पहले मैंने अपना घर, अपना शहर सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे साथ यहाँ कनाडा आ गया, जहाँ एक तरफ तुम्हें ये बात पहले से पता थी कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, फिर भी तुमने एक बार भी मेरे से मेरा हालचाल पूछने की कोशिश नहीं की। इस पर नैना उससे यह बोलती है कि मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर जाती थी ताकि जब तुम सोकर उठो तो तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। और इसी बहस से नैना का मूड इतना ज्यादा ऑफ हो जाता है कि वो अपने सामने खड़ी गाड़ी में टक्कर मार देती है। और इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि गिन्नी की शादी के बाद यानी कि कुलदीप की छोटी बहन की शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे, जिसके बाद वो दोनों कनाडा से वापस पटियाला गिन्नी की शादी के लिए आ जाते हैं, जहां कुलदीप और नैना अपने घर वालों के सामने एक हैप्पी कपल होने का नाटक करने लगते हैं। और फिर एंगेजमेंट वाले दिन जब गिन्नी की सगाई होने के बाद जब सभी लड़के लड़की को गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि एक गौरव नाम का लड़का गिन्नी को गिफ्ट्स दे करके उससे उसकी सगाई की बधाइयां दे रहा होता है। पर हमें गिन्नी का चेहरा देखने से साफ समझ आ जाता है कि जरूर उनके बीच में कुछ चल रहा होता है, जो कि किसी वजह से टूट गया, क्योंकि गौरव को स्टेज पे देखते ही गिन्नी के चेहरे का रंग एकदम से उतर जाता है। एक तरफ जहां एंगेजमेंट पार्टी में कुलदीप अपने दोस्तों के साथ बिजी होता है, तो वहीं दूसरी तरफ एंगेजमेंट में आई आंटियां नैना से ये बोल रही होती हैं कि आखिरकार वो उन्हें खुशखबरी कब सुना रही है। और इन्हीं सब के बीच नैना को कंपनी से जेफ का कॉल आ जाता है, जो कि उससे यह बताता है कि अगर उसे न्यूयॉर्क वाली जॉब चाहिए तो उसे 15 दिन के भीतर ही बताना होगा कि किस दिन वो न्यूयॉर्क ऑफिस में रिपोर्ट करेगी। जिस पर नैना जेफ से यह बोलती है कि वो अभी शादी के प्रिपरेशन में बिजी है, एक बार शादी खत्म हो जाए तो वो उसे फाइनल डेट बता देगी। और फिर अगली सुबह नैना कुलदीप को नींद से उठा करके उससे यह बोलती है कि आखिरकार वो अपने घर वालों को कब बताएगा कि वो दोनों अलग होने वाले हैं, क्योंकि उसे न्यूयॉर्क ऑफिस में डेट भी देनी है, और इधर डिवोर्स का नाम सुनने के बाद जो फैमिली ड्रामा होगा उसे भी झेलना है, और इन सब चीज के लिए उसके पास समय कम है।
जिस पर कुलदीप उससे यह बोलता है कि वो सही माहौल देख करके सबसे पहले अपने डैड को बता देगा, जिसके बाद वो बाकी का सब कुछ हैंडल कर लेंगे। और फिर उस रात घर की छत पर कुलदीप अपने डैड के लिए पूरा माहौल बनाकर रेडी कर रखा होता है, जहाँ कुलदीप के डैड के आने के बाद बाप बेटे एक साथ दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं। और जब कुलदीप को यह लगता है कि अब सही मौका आ गया है डैड को अपने और नैना के रिश्तों के बारे में बताने का, उससे पहले उसके डैड उससे यह बोलते हैं कि गिन्नी की शादी के बाद वो उसकी माँ को डिवोर्स दे रहे हैं। ये सुनकर के एक पल में कुलदीप का सारा नशा उतर जाता है और उसे अपनी माँ के लिए बहुत बुरा फील होने लगता है। और तभी भीम यानी कि अनिल कपूर को यह रियलाइज होता है कि उसने नशे की हालत में कुलदीप से वो बात बोल दी जो शायद उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। इस वजह से वो बहाना बना करके वहाँ से भाग जाता है। और फिर अगली सुबह जब कुलदीप सोकर उठता है तो वो सबसे पहले अपने पापा से मिलने जाता है ताकि वो उनसे कल रात वाली बात पर बहस कर सके। पर भीम कुलदीप की बातों को ऐसे नजरअंदाज करता है जैसे भीम वहाँ है ही नहीं। और तभी गिन्नी कुलदीप को बाहर बुला करके उससे यह कहती है कि उसकी शादी से 2 दिन पहले मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, सो क्यों ना इस एनिवर्सरी को उनकी दोबारा से शादी कराई जाए। पर जो कि कुलदीप अपने पापा के डिवोर्स वाली बात से ऑलरेडी परेशान होता है, इस वजह से वो गिन्नी से ऐसी वैसी कोई भी फंक्शन रखने से मना करता है। और इधर नैना कुलदीप के पीछे पड़ी होती है कि आखिरकार कब वो अपने मॉम डैड को उनके डिवोर्स के बारे में बताएगा। इस वजह से कुलदीप और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और तभी उसके पापा उसे सिनेमा हॉल में मूवी दिखाने ले जाते हैं, जहां कुलदीप की 10th क्लास की मैथ टीचर मीरा मैम भी आई होती हैं। मीरा मैम को वहां देख करके पहले तो कुलदीप को कुछ समझ नहीं आता, पर बाद में उसे यह पता लग जाता है कि वो मीरा मैम ही है जिनकी वजह से पापा मम्मी को डिवोर्स दे रहे हैं। पापा के लव लाइफ के बारे में जानने के बाद कुलदीप सीधा अपने दोस्त गुरप्रीत के पास जा पहुंचता है और उसे अपने पापा के लव लाइफ के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस पर गुरप्रीत उससे यह बताता है कि उसके पापा जी मीरा मैम से कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये तो बस उनकी ठरक है जो इस वक्त उफान मार रही है। अपने पापा के बारे में ऐसी बातें सुन करके कुलदीप गुरप्रीत को एक तमाचा मार देता है, पर जो कि वो बचपन के जिगरी यार होते हैं, इस वजह से गुरप्रीत उसे कुछ नहीं कहता। पर एट द एंड गुरप्रीत कुलदीप को यह समझाने में सफल हो जाता है कि उसके पापा को ठरक जाग रखी है। इस वजह से वो दोनों गिन्नी के होने वाले हस्बैंड के बैचलर पार्टी में उन्हें लेकर जाते हैं ताकि वो अपनी प्यास वहां बुझा सके। और पैरेलल में इधर गिन्नी भी अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय कर रही होती है कि तभी उसे गौरव का कॉल आ जाता है, जो कि क्लब के बाहर ही खड़ा होकर के उसका इंतजार कर रहा होता है। इस वजह से गिन्नी क्लब से बाहर आकर के उसे किस कर लेती है और वापस अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय करने चली जाती है। और इधर पापा को बैचलर पार्टी में ले जाने के बाद कुलदीप गुरप्रीत के साथ मिलकर के एक लड़की को अपने पापा के पास भेज देता है। पर जब भीम को यह रियलाइज होता है कि ये लड़की कुछ और ही करने के इरादे से आई है, इस पर वो उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार उसे ये सब करने को किसने कहा है। इस पर वो लड़की कुलदीप और गुरप्रीत की तरफ इशारा कर देती है। ये देख करके भीम सारी लड़कियों को उसके गाड़ी में बैठने को बोलता है ताकि वो उन्हें रास्ते में घर ड्रॉप कर सके। और फिर रास्ते में भीम कुलदीप से यह बताता है कि उसने आज तक उसकी माँ गीता को छोड़ करके किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया है, इवन मीरा को भी नहीं। पर जो कि कुलदीप उस वक्त अपने पापा से इस मैटर में बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता है। इस वजह से वो उन्हें गाड़ी साइड में रोकने को बोलता है। गाड़ी के रुक जाने के बाद कुलदीप गाड़ी से उतर जाता है और उसके पापा वहाँ से गाड़ी लेकर के चले जाते हैं। और इधर घर पर सभी नैना को उनकी गुरु माँ से मिलवा रहे होते हैं ताकि वो ये बता सकें कि नैना कब माँ बनेगी। पर जो कि नैना इस माँ बनने वाली बात से तंग आ चुकी होती है, इस वजह से वो सबके सामने ये बोल देती है कि आखिरकार उसे बच्चा होगा ही कैसे, जब वो और कुलदीप एक दूसरे को डिवोर्स दे रहे हैं। और इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। और अब जो कि कुलदीप की माँ को नैना और उसके बेटे के टूटते रिश्ते के बारे में पता चल चुका होता है, इस वजह से वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे, क्योंकि रिश्तों में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ता ही खत्म कर दें। और फिर इसी मैटर पर कुलदीप के डैड भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने डैड की दोहरी नीति देख करके कुलदीप को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो अपनी माँ से पापा की डिवोर्स देने वाली बात उन्हें बता देता है, जिसे सुनकर के गीता अंदर से एकदम टूट जाती है। और अब जो कि गीता को भीम की सच्चाई का भी पता लग चुका होता है, इस वजह से भीम वहाँ से बाहर चला जाता है। और तभी कुलदीप को बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो जब दौड़कर जाकर बाहर देखता है तो पाता है कि जमीन पर पापा लेटे हैं और उनकी सांस ऊपर नीचे हो रही है। अपनी डैड को ऐसी हालत में देख करके कुलदीप उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाता है, जहां जांच करने पर ये पता चलता है कि भीम की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हैं, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। पर जो कि डॉक्टर भाटिया भीम के अच्छे दोस्त होते हैं, इस वजह से भीम उन्हें रिपोर्ट्स चेंज करने को बोलता है और कहता है कि वो रिपोर्ट में ऐसे लिखें कि उसे हार्ट अटैक आया था, नहीं तो अगर वो ऐसे ही नॉर्मल बाहर गया तो उसके घर वाले उससे हजारों सवाल पूछेंगे। जिस पर डॉक्टर भाटिया भीम की बात मान
जाता है और कुलदीप और उसकी फैमिली से यह बताता है कि उसे बस एक माइल्ड हार्ट अटैक आया है, पर फिलहाल के लिए उन्हें कोई स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। और अब इसके बाद से ही पूरे घर वाले भीम की खातिरदारी में जुट जाते हैं और इधर भीम बिना उन्हें सच बताए उनसे अपनी सेवाएं करवाते जा रहा होता है कि तभी एक रोज गीता भीम को मीरा से बात करते हुए देख लेती है। इस वजह से वो भीम से यह बोलती है कि उसे मीरा से मिलना है। गीता की ये बात सुनकर के भीम काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और फिर उसी रात जब कुलदीप और नैना एक साथ सोए होते हैं कि तभी उन्हें खिड़कियों पे किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर कुलदीप जब जाकर देखता है तो पाता है कि नॉक करने वाला कोई और नहीं बल्कि गुरप्रीत है। पर इतनी रात गुरप्रीत को अपने वहां देख करके वो भी खिड़कियों के रास्ते कुलदीप को उसके आने का कारण कुछ समझ नहीं आता कि तभी गुरप्रीत उससे यह पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों भी एक दूसरे को डिवोर्स दे रहे हो। गुरप्रीत के सवालों का कुलदीप कोई जवाब देता इससे पहले उन्हें दोबारा से खिड़कियों पे किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर कुलदीप जब जाकर देखता है तो पाता है कि अब की बार उसके पापा खिड़की नॉक कर रहे हैं। रूम के अंदर आने के बाद भीम कुलदीप से यह बोलता है कि उसकी माँ मीरा से मिलना चाहती है, सो वो कुछ दिमाग लगा करके कुछ ऐसा कर दे जिससे कि गीता कभी मीरा से मिल ही ना पाए। इस पर कुलदीप अपने डैड से यह बोलता है कि उसके पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, जिसके बाद अगली सुबह वो अपने डैड को लेकर के मंदिर जा पहुंचता है, जहां गुरप्रीत मीरा मैम के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। मीरा को वहां देख करके भीम अपनी सारी टेंशन भूल जाता है, जिसके बाद वो चारों एक साथ मंदिर में पूजा करने जा पहुंचते हैं, जहां थोड़ी देर बाद ही गीता नैना के साथ वहां आ जाती है। गीता को मंदिर में देख करके भीम एकदम डर जाता है, पर वो अब कर भी क्या सकता था। इस वजह से वो गीता को मीरा से बात करने देता है, जहां गीता मीरा से यह बोलती है कि वो जहां भी बोलेगी वो वहां साइन कर देगी, पर बस वो गिन्नी की शादी तक रुक जाए। और इसके बाद वो मीरा को भीम की सारी आदतों के बारे में बताती है, उसे कब क्या खाना और कब क्या करना पसंद है। और इतना कहने के बाद वो नैना के साथ वहां से उठकर चली जाती है। और फिर रास्ते में गीता नैना से यह पूछती है कि क्या वो वाइन पिएगी, जिस पर नैना रेडी हो जाती है। जिसके बाद गीता गाड़ी एक जगह रुकवा करके नैना के साथ बैठ करके वाइन पीने लगती है और उससे यह बताती है कि इन 35 सालों में उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसका रिश्ता ऐसे खत्म होगा। और इसके बाद वो नैना को भी समझाती है कि अगर उनका रिश्ता एक चांस देने से बच सकता है तो उन्हें वो चांस देना चाहिए। और उनकी इन्हीं सब बातों के चक्कर से उन्हें घर आने में काफी लेट हो जाता है। पर जब वो घर पहुंचते हैं तो कुलदीप उन्हें यह बताता है कि पापा अपना सारा सामान लेकर के घर से बाहर चले गए हैं। पर भीम गुस्से से घर छोड़कर भागा नहीं होता है, बल्कि हंसी खुशी अपना सारा सामान लेकर के मीरा के घर जा पहुंचता है। पर मीरा उसे अपना सामान लेकर के घर के अंदर आने से ये कहकर मना कर देती है कि वो एक इंडिपेंडेंट औरत है और वो किसी के लिए भी खुद को चेंज नहीं कर सकती और वो गीता तो कभी भी नहीं बन सकती। और तब तक इधर कुलदीप और नैना में कहासुनी बहुत ज्यादा हो जाती है, जहां वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि कैसी उनकी वजह से ये रिश्ता आज इस कगार पे आ पहुंचा है। कि तभी कुलदीप को अपने पापा का कॉल आ जाता है, जो कि उसे पिकअप करने को बोलते हैं। पापा के बताए हुए जगह पर जब कुलदीप पहुंचता है तो देखता है कि पापा फुटपाथ पर बैठे हुए हैं और इधर भीम कुलदीप को अपने तरफ आता देख करके एक बार फिर से एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है और उससे बताता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। इस वजह से उसने मीरा को हमेशा हमेशा के लिए ठुकरा दिया है, क्योंकि आज जब वो घर से सामान लेकर के मीरा के घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था तो उसके पांव मीरा के घर की तरफ जाने से ही मना कर दिए। अपने डैड की ये सारी बातें सुन करके वो उन्हें घर लेकर जाता है, जहां भीम गीता से अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है। इस पर गीता उससे यह बोलती है कि क्यों ना फिर वो अपनी इस एनिवर्सरी पर दोबारा से शादी करें और एक बार फिर से सब कुछ शुरू से शुरुआत करें, जिस पर भीम मान जाता है। और इसके बाद उनकी एनिवर्सरी वाले दिन जब कुलदीप अपनी मॉम डैड को शादी के वचन दोबारा से एक साथ लेते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी खुशी के मौके पर वो मीरा मैम को जेलस फील करवाने के लिए वो उन्हें वीडियो कॉल कर देता है, ताकि वो उन्हें ये दिखा सके कि उसकी माँ जीती और वो हारी। पर उल्टा मीरा मैम उसकी इस हरकत पर जोर जोर से हंसने लगती हैं और उससे बोलती हैं कि तू कितना भोला है जो आज तक अपनी बाप की हरकतों को समझ नहीं पाया। और इसके बाद वो कुलदीप को सारी सच्चाई बता देती हैं कि कैसे भीम ने हार्ट अटैक का झूठा नाटक करा और उस दिन मैंने उसे घर से बाहर निकाला था, ना कि वो मुझे छोड़कर गया था। मीरा मैम की मुँह से अपनी डैड की ये सारी करतूत सुन करके कुलदीप काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस वजह से वो स्टेज पे जा करके शादी को रुकवा देता है और अपने मॉम से डैड की सारी सच्चाई उन्हें बता देता है कि डैड ने उनसे हार्ट अटैक का बस एक झूठा नाटक करा था और ऊपर से इन्होंने नहीं बल्कि मीरा मैम ने इन्हें छोड़ा है। ये सब सुन जान करके गीता एकदम शॉक हो जाती है और भीम से यह बोलती है कि अब वो उसे तलाक दे रही है। और ये सारा तमाशा गिन्नी वहीं खड़ी होकर देख रही होती है, जो उसके सामने ये सब कुछ पहली बार हो रहा होता है। घर आने के बाद गिन्नी अपने माँ से यह बोलती है कि अगर शादी ऐसी होती है तो उसे शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको और भैया भाभी को देख करके ये जाना था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
बल्कि उल्टा सब कुछ खराब ही हो जाता है। और फिर यहीं पे गिन्नी उन्हें यह बताती है कि वो प्यार किसी और से करती है और शादी किसी और से कर रही थी, पर अब उसे किसी से भी शादी नहीं करनी। जिसके बाद अगले दिन गिन्नी का भी रिश्ता टूट जाता है और फिर भीम और गीता पटियाला कोर्ट में जाकर के डिवोर्स पेपर पर साइन कर देते हैं, जहां कोर्ट की तरफ से उन्हें 6 महीनों का समय दिया जाता है और अगर इन 6 महीनों में उनके रिश्ते में सुधार आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उनका तलाक हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट कुलदीप और नैना का नंबर होता है, पर जब नैना उठकर पेपर पर साइन करने जाती है उससे पहले कुलदीप उसे रोक लेता है और उससे माफी मांगता है कि वो रिश्तों को अहमियत देना भूल गया था, पर वो दोबारा से ऐसा कभी नहीं करेगा। और एक बार फिर से वो उससे शादी करने का पूछता है, जिस पर नैना मान जाती है और इसके बाद नैना कुलदीप के साथ न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ती है और भीम गीता को मनाने में व्यस्त हो जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी जुग जुग जियो मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी जुग जुग जियो मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।